को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुझे बहुत खेद है, अस्वस्थता के कारण मैं कल अपन को कीजिए एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी इस मधुर वाणी में, और ये पक्का इरादा करो कि इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना। जैसे बच्चे इरादा करते हैं कि मैंने 80% या परसेंटेज बना लेनी है, या कोई भी किसी काम के लिए इरादा करता है, तो मैं इसलिए बार बार आपको कहते रहता हूं, जो भगवान ने वचन दे रखा है उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के यक्षु है। पक्के इरादे का पक्ष भगवान लेती हैं, ये कभी ना भूलना। ये दो का पक्ष तो विशेषकर भगवान, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं और दृढ़ निश्चयी का पक्ष भगवान लेते हैं। चाहे उसने निश्चय संसारिक लिया है या पारमार्थिक, लौकिक लिया है या अलौकिक, अगर पक्का इरादा है तो भगवान उसकी तरफदारी करते हैं। याद रखें देवियों, वैसे भगवान तो इम्पार्शियल है, पक्षपात रहता है, लेकिन जब कोई मर मिटने का इरादा कर लेते कि ये तो मैंने कर दिखाना है, भगवान उसकी ओर हो लेते हैं। इसलिए घर से निकलती बार ये इरादा करके आया करें कि मैं भगवान की वाणी सुनने जा रही हूं या जा रहा हूं, पर मैंने इस जन्म में तर जाना है। चाहे आप सप्ताह में एक दिन आते हैं, गुरुवार को, रविवार को आती हैं, या प्रतिदिन आप अटेंड कर रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु आपको सुअवसर दे रही हैं, आप लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ये मन में हो कि मैंने इस जन्म में तर जाना। अति सुंदर। अब भगवान ने हमारे पर और कृपा की, हम 12वें अध्याय को इन दिनों ले रहे गए, भक्ति से भरपूर। भक्ति जब भी आप शब्द सुने समझिए दिव्य प्रेम से भरपूर। दिव्य प्रेम अर्थात प्योरिफाइड लव, क्लैरिफाइड लव, प्योर लव। लव के भी शब्द साथ भी प्योर लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमने अज्ञानता में जैसे दूध में चार डाल देती है, वैसे दूध सतगुनी, चार डाल दिया रजोगुनी हो गया, तासीर बदल गई फौरन दूध की। इस तरह प्रेम तो सतगुनी होता है, जब आपने स्वार्थ डाल दिया लो रजोगुनी बन गया। स्वार्थ के कारण प्रेम अपवित्र हो गया। ये धर्म होता है समझाने का मां बाप का, कि वो अपने बच्चे को समझाए कि प्रेम तो हमारे में भगवान जी ने रखा है, लेकिन प्रेम भगवान की ओर करना है। जैसे शादी के बाद आप एक की बन के रहती हो, इस तरह इस चाहन में आकर मानसिक रूप में हम उस अपने इष्टदेव के बन के रहते। आज हमारी अवस्था ही कुछ और हो जाती, आप तो शरीर समेत भगवान की जात में समा जाते। अब जितनी आयु रह गई, अब शेष आयु मेरे देवियों, मेरे जैसों से पूर्ण प्रेम जान लीजिएगा, इस नष्ट हो जाने वाले शरीर का एक ही धर्म है, भगवान का बन के रहे। वरना हमने अच्छी तरह देखा, आपकी तरह हम भी पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह हम लोग भी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट थे, भले प्रकार हमने रिसर्च की, सबसे ज्यादा लाभ हमें भगवान का बन जाने में, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट भगवान का बन जाने में। क्यों? इससे अधिक, इससे हमें भगवान का बन जाने में वो लाभ होता है जो संसार नहीं पहुंचा सकता। सुनो जरा ध्यान से, भगवान का बन जाने में क्या लाभ होता है जो हमें कोई नहीं दे सकता लाभ। एक तो ये बार बार जन्मना मरना, मरना जन्मना, इसे छूट जाती है, इसे हम अपने हिंदू धर्म में मुक्ति कहते हैं, या आवागमन से छुटकारा कोई नहीं दे सकता सिवाय भगवान नारायण के। आपको देवियां तार देंगी, नहीं तार सकती। देवियां आपको संसार की चीजें दे सकती हैं, मुंह मांगे वरदान दे सकती। अगर कहोगे तार दो, फौरन कहेंगे नारायण का भजन करो। जिसने देवता से कोई चीज मांगी भगवान के, तो आप भगवान का भजन करो।
ये नारायण के सिवा, अपने भगवान जी के सिवा कोई नहीं दे सकता। पहला लाभ। दूसरा लाभ, सदा रहने वाली शांति, ऐसी खुशी जिसमें कभी गम नहीं आएगा, केवल भगवान दे सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी को मेरे भगवान ने शक्ति नहीं दी कि आप सदा रहने वाली शांति दे। यह भगवान की मोनोपोली है, भगवान का एकाधिकार है। एकाधिकार, हाँ, ये अधिकार दूसरे को नहीं दिया। अच्छा, तीसरा, ये 3 प्रकार के दुख है, आदि व्याधि उपाधि, इनकी जड़ें भगवान काट देते हैं। अब अपने मन से एकांत में कहा, बता मन तुझे और क्या चाहिए। ये हमें माँ बाप नहीं दे सकता, ये हमें गुरुदेव नहीं दे सकते, ये हमें देवी देवता नहीं दे सकते है, ये हमें पतिदेव नहीं दे सकते, पति नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता सिवा भगवान के। इसलिए हमें अधिकतम लाभ भगवान की भक्ति कमानी है। इतने तो हम होशियार बने, जीवन तो जा रहा है। अब ये हम करेंगे, जा रहा है जाते हुए जीवन को हम इस तरह गुजारे जिससे कि हमें मैक्सिमम लाभ हो। ध्यान देने मेरे सज्जनों में देवियों, और वो भगवान की भक्ति करने में है। नारी चोले में आप बड़े ध्यान से सुन लो, मैं हर एक से बड़े प्रेमपूर्वक कह रहा हूं, भक्ति कमाने में ही हमारा बहुत बड़ा लाभ है, और बाकी मार्गों की अपेक्षा भक्ति बड़ी आसान है। बस थोड़ी सी ये बात है कि लगन हो कि मैंने अपना कल्याण करना है, और एक क्रांतिकारी विचार हो, खालिया पीलिया बच्चे बना ली, क्या यही जिंदगी है? इस भाव को आप लानत मारे कि नहीं, ये तो अपने अनमोल जीवन को तबाह करना है सिर्फ खाने पीने भोगने में। नो, ऐसे आपका मन बगावत करे, उनके लिए ये मार्ग बड़ा आसान। जो अपने से बगावत तो लोग दूसरों से करते हैं, अब ये बगावत है अपने आप से। ये मार्ग, इस मार्ग में होती बगावत मन से है, विचारों से है, आदाब से है, संगत से है। ये वो मार्ग है धार्मिक जहां आदमी बागी बनता है, औरों के लिए नहीं, अपने अंतःकरण के लिए। नहीं मुझे ये आदत पसंद, मुझे नहीं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पसंद, मुझे नहीं ऐसा फैशन पसंद अपने के साथ, मुझे नहीं ऐसे बाल रख करके अपने सड़ने वाले शरीर को सजा कर रखना मुझे नहीं पसंद। हाय, मुझे ऐसी गंदी संगति बता जो मुझे सिनेमा ले चले, शराब पिलाए, सिगरेट पिलाए, नहीं 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 नहीं। ऐसे जी मैं आपकी कसम खा के कहूंगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाती है और मेरे मालिक की पूरी कृपा हो जाती है। मैं बताता हूं जिससे मेरा कल्याण हुआ, जब भगवान ने मेरी दर्द भरी आवाज सुनी, मालिक का तख्त हिल जाता है। अगर कोई आए कल युग के अंदर ऐसी बगावत करे अपने साथ, बेटी अपने साथ बगावत, अपने साथ बगावत। आपने दूसरों के साथ बगावतें तो देखी है, उसके परिणाम भी बड़े गंदे देखे। गवर्नमेंट के साथ बगावत, किसी ऑफिसर के साथ बगावत, किसी ऑफिसर के साथ बगावत, ये तो आपने देखी है। लेकिन जो हम जिस मार्ग पर चल पड़ेंगे, ये किसी गैर के साथ बगावत नहीं, अपने अंतःकरण के साथ बगावत। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अपने बुरे विचारों के साथ बगावत। बुरे विचारों से क्या होता है? बुरे कर्मों के साथ बगावत। बुरे कर्मों से क्या होता है? बुरी आदत के साथ बगावत। बुरी आदत के बाद क्या होता है? विकारों के साथ बगावत। ये विकार है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसका हम हर सुबह शाम भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, विशेष विकार मिटाओ पाप हर हो गया, बस तर जाओगे। बड़ी जल्दी आपके मन में एक विशेष प्रकार की आग लग जाएगी। जो आग हमारे अंदर लगती है उसको वैराग कहते हैं। आहा, ये जो कुछ मैंने बोला इसके एक शब्द हो तो वैराग, बगावत इसके साथ उसके साथ उसके साथ, और ऐसा जोश मन अंदर अंतःकरण में रहे। इसी को हिंदू धर्म में क्या बोलती है? वैराग, तीव्र वैराग, इंटेंस नॉन अटैचमेंट, इंटेंस नॉट डल। जो मंद वैराग होता है, इससे बात बनेगी नहीं। जिन्होंने इस जन्म में तर जाना है, उनके अंदर तीव्र वैराग चाहिए। समझे मेरी बेटी? वो समझो मेरे जैसों से, जब तक ये शरीर है, अब ये ढलने लग गया शरीर, इस शरीर की सायंकाल आ गई, शाम आ गई शरीर का, हमारे से अच्छी तरह समय के फौरन अपनाओ, वरना इस मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर का कोई लाभ नहीं। कितनी हैरानगी की बात है, भगवान कितने सुंदर ढंग से बनाता है एक एक अंग। फिर मां कितना कष्ट पाती, पिता कितना कष्ट पाता, पढ़ाने लिखाने कमाने ब्याने तक, और पता नहीं इसका कब क्या हो जाए, और आखिर में क्या होता है? ये इतना सुंदर शरीर, आखिर में ये क्या मैंने बना लिया? ये क्या है मेरे बेटे? इस शरीर का चौथा, ये फूल जा रहे हैं हरिद्वार, बस आखिर में शरीर ये है। ये थैली बना लेते हैं, हर अंग की हम हड्डियां ले लेते हैं और चलो ले चलो।
लेकिन मैं इससे कोई लाभ नहीं देखता जी। लाभ कुछ नहीं हरिद्वार में डालने का। देखो मैं अनुभव करके बोल रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा। लाभ ये है कि जीते जी मेरे से गीता सुन के अपना लो तो सूक्ष्म शरीर का ही कल्याण हो जाएगा। हरिद्वार की कोई जरूरत नहीं, गया जाने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने रहते ही अपना कल्याण कर। कई सारी गीता में कई भगवान ने लिखा कि हरिद्वार जाओगे, गया जाओगे, ये दीप देते जाओगे। भगवान तो ये कहा है, ना छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और इन गंदी मिट्टियों को अपने अंदर से निकाल दिया है, असीरे बदल रहा है, क्या आजाद है इंसान। वो योगी ये दिल, वो है योगी, वो है सवरण और शांति कल्याण कर जाएगा। अपना शरीर के रहते हुए अंदर को निर्मल कर ले, लग जाइए दिन रात के मैंने मनता को निर्मल करना है, ये नेगेटिव क्वालिटी छुड़वा लेना है, तब मेरे बेटे ये नारी जन्म आपका सफल हो जाएगा। वरना गंदी मंदी मिट्टियां लेके जाएंगे, फिर गंदा जन्म। इसलिए आप सब मेरी मानो, तर जाओ मेरे बच्चे। मैं ये तो नहीं, तार जाओ मत, तारो दूसरों को, आप तो तर जाओ। अगर भगवान ने आपसे कुछ करवाना होगा तो जैसे मुझे शक्ति दिए बैठे हैं भगवान, आपको विशेष शक्ति दे देंगे। अगर उन्हें आपसे कईयों को तरवाना होगा तो, वरना खुद तो तर जाओ ना, खुद तो परले पार निकल जाओ। कुछ नहीं कहा, मैं सारे संसार को देखे बैठा हूं, सिवाय दुख चिंता बेचैनी बेकरारी के कुछ नहीं। कमियां बेचैनियां गंदी गंदी आदत, लेना देना राग द्वेष है क्या संसार, इसे कहते, इसलिए नाम संसार है। और परमार्थ विवेक वैराग भक्ति शक्ति, ये दो ही तो रास्ते हैं। और नेक जीवो, ये दो ही तो रास्ते हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते गए, गौर से सुन ले, वो तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। दो तुम्हारे बनाए रब ने, नेकी और बदी। लेकिन पैर उठाने से पहले ये देख लो परिणाम क्या होने वाला, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट। बस मन नेकी के रास्ते पे जुट जाएगा, क्या नहीं? बदी के रास्ते में पाप होती है और जीव को लेने के देने पड़ते हैं और बहुत जलील और खराब होता है। अच्छा महापुरुष ने कहा कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, क्या परिणाम होगा अगर इस गंदे मार्ग पे बढ़ो तो। बस समझा लो अपने मन को, पूरा रुपये समझा के निर्मल कर लो। तन तो हम रोज निर्मल कर लेते हैं। अब बात है अंतःकरण की। अंतःकरण में मन बुद्धि आते हैं। बुद्धि उसी वक्त निर्मल होगी जब आपने पक्का इरादा किया मैंने भक्ति ही कमानी है, बस बुद्धि निर्मल। अब मन को निर्मल कीजिए। मन में अधिकार, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी राग तंग कर रहा है, कभी द्वेष तंग कर रहा है, कभी ये मन भविष्य में जा रहा है, कभी मन वर्तमान अब भूतकाल में जा रहा है, कभी वर्तमान की कमियों के ऊपर आएगा। कितना हैरान करता है ये मन। इतने शब्द मैंने मन के बारे में बोले, इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, अंदर का बंदर। मन को क्या कहा जाता है देवियों? अंदर का। और वो होता है जंगल का बंदर, जो वृक्षों को तबाह करता है उसे बोलते हैं जंगल का बंदर। और ये जो अंदर कभी काम कभी कौन कभी ये भी ऊपर नीचे करता रहता है और हमें हैरान कर देता है। इसलिए महापुरुष ने सोच के कहा ये अंदर का बंदर, ये अंदर का बंदर है, हैरान परेशान करता है। लेकिन भगवान की वाणी से दिला जाए काबू में। भगवान ने वचन दिया है कि जब भक्ति में लग जाता है अब मन आराम से बैठने लगता है। अब मन वही मन जो बेचैन बेकरार और जगह जगह जाके लोफर बना हुआ था, इतनी आवारागर्दी कर रहा था, अब मन क्या हो गया? पहले ये मन काग था, कौवा करता जीवन घात, वो देखो देखो अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। पहले जो गंदी आदतों में था अब कितना अच्छा बन जाता है। जैसे आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, आप कर तो रही है लेकिन आप धीरे धीरे साधना कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप परमान लेके मर जाए, ये तो बात ना बनी। ऐसा ना हो मेरी देवियों, ऐसा ना हो मेरे सजनों मेरे भाइयों, जल्दी कर लो। ये हमारा भक्ति का बड़ा आसान है। आप भगवान 13वें श्लोक में दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे खिले हुए फूलों से खुशबू निकलती है, इस तरह भगवान की जो दिव्य गुण बता रहे हैं इससे दिव्य प्रेम निकलता है। दिव्य प्रेम जो भगवान की ओर हो लेता है। किसी से सारी जिंदगी निभाए रखनी है ना, उसमें गुण देखा करो। चाहे माता जी है, चाहे पिताजी है, चाहे आपकी कोई सखी है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, पत्नी है, पतिदेव जी है,
कोई भी है जिसके साथ आप कहते हैं मैंने सारी जिंदगी निभानी है, आपके महर्षि वेदव्यास कहती हैं गुण नहीं देखते ना उसके अंदर, अब गुण ना देखना, तो क्या होगा, गुणों से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेम में एक अलौकिक रस होता है जो यारी बनाए रखता है, हमारी दोस्ती पक्की हो जाती है। शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी तरह अब हमने भगवान के साथ निभानी है तो गुण देखो, कौन से गुण जो अभी बताए जा रहे हैं, जो महाराज जी कह रही है। तो हमने देखा आदमी के मन में मोह नहीं होना चाहिए, मोह बेवकूफी से होता है। अब क्या होगा, वही प्रेम जो हमने दूसरों को स्वार्थ में लगा दिया। माँ के साथ हमारा प्रेम होता है अगर स्वार्थ ना होता, पिताजी के साथ या कोई भी संसारी रिश्ते हैं इनके साथ सचमुच हमारा बड़ा प्रेम होता है, लेकिन हमने तो स्वार्थ मिला रखा है। इसलिए ये प्रेम भगवान मांगते हैं तो फिर इसमें स्वार्थ निकाले होगा, हम निर्मोही हो जाएंगे। आप असंभव न कहा, असंभव होता तो मैं कभी भी आपके लिए ना आता, मुझे मेरे मालिक आपके लिए कभी ना भेजते। भेजा तो ये पक्का इरादा करो कि हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। मैं तो नहीं कहीं जा रहा, भगवान चुन चुन के आपको ला रहे हैं। वाह वाह मेरे मालिक वाह, इससे पक्का इरादा कीजिए कि हम कर सकते हैं। नहीं तो भगवान आपको प्रेरणा क्यों दे, कितनी दूर से आप ना देरी देखते हैं ना दूरी देखते हैं, नारी चोले में आप भागे भागे आते रहते हैं। इट मीन यू कैन, कभी ना अपने आपको मैं कर नहीं सकती। क्यों नहीं, अगर ना कर सकती भगवान ने मुझे प्रेरणा क्यों दी, मुझे बुलाया क्यों, मेरे भगवान आपको पूरी शक्ति दे रही है। तो आइएगा, हमने ममता पर लिया, सोच लिया, ममता बड़ी जल्दी टूटती है। अगर आप ये याद रखें, मनवा जब आया था कुछ लाया था कुछ नहीं, रमेश जहां से हम जाएंगे युवा के चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे कदापि नहीं। तो फिर ये सब कुछ भगवान का, पर ये भाव रोज कहिए, 2 बार कहिए, 4 बार कहिए, मनवा ना लाए थे ना ले जाएंगे, सब कुछ भगवान की दुनिया इस तरह का ही हमारे चले गए, दुनिया वैसी बस रही है, चलती रहेगी, आपका मत उठ जाए और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जाग उठेगा, बिल्कुल मोह नहीं रहेगा आपके अंदर जब ये भाव पक्का करेंगे। ना लाए थे ना लेके जाएंगे, ये सब कुछ भगवान की देन है। हाँ, हमें प्रयोग के लिए मालिक ने दिया है और हमें प्रयोग करना है। तो रोज आप क्या करें, नहीं मोह टिक सकता। जब ये आप बार बार दिखाएंगे अपने मन को आने वाला दिन और जाने वाला दिन। अब आगे बढ़िए, आपके लिए मोह तोड़ने का यही एक सरल उपाय है। बार बार ये पक्का कर लो, सब मालिक का, मैं तो यही छोड़ छुड़ा के चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ छुड़ा कर भगवान जी ने मुझे बुलाया, मैं फौरन चला जाऊंगा, तो ये सबको यही रह जाएगा। फिर मन इनसे हट जाएगा, इनकी सेवा करेगा, हम इनके काम तो आएंगे पर हमारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। अटैचमेंट गई तो मन की बिखरी शक्ति एक जगह संग्रह हो गई, इसे बोले संग्रहित। एक जगह शक्ति हो जाए इकट्ठी तो संग्रहित शक्ति एक जगह कलेक्ट हो गई, उस शक्ति के साथ तो बड़ी आप साधना कर सकती, बड़ी आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी। क्योंकि माता ही नजर आती, पिता बहन नजर आती, भाई नजर आता है, पत्नी पति, बड़े अपने बच्चे नजर, ये अपने ऐसे इकट्ठे कर लिए है ना, ओए होए होए, आपको कई नजर आते हैं। मालिक शक्ति देंगे जरूर आपको। इसके बाद एक है निर्ममा निरहंकार, अहंकार, ममता नहीं तो अहंकार कैसे, भगवान ने गिना तो दिया है, ये हमारी जानकारी के लिए। ममता से अहंकार पैदा होता, अहंकार क्या, ये गलती बस भगवान ने करते रखे, लेकिन है बड़ी गलती इंसान की। हाँ, जो मुकाबला कर बैठता है दूसरों के साथ, लो ये तो पढ़ा ही नहीं, मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, इसकी सेहत ही अच्छी, मेरी कितनी अच्छी सेहत है, मैं इसके रूप रंग कहते मैं कितनी सुंदर हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती है, मैं कितना 5,000 कमा के लाता। यानी अपने आप को जब दूसरों से मुकाबला करके अच्छा मानते हैं, वह अहंकार पैदा हो गया। याद रखना, जब हम दूसरों के साथ तुलनात्मक का ध्यान करते हैं, अपने मकान का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने बाल बच्चों का, अपनी विद्या का, अपनी कमाई का, उनके पास तो कुछ भी नहीं, ले ये तो साइकिल पे आती है, हम तो कार पे आती है, आमपन आ गया, वाह वाह ले, इस तरह आमपना। और जिनके साथ ममता नहीं तो उनका मन तो पूरा भगवान में लग जाता है, वो इस तरह का मुकाबला करेंगे, वो अपने आप में मस्त रहते हैं अपने। इसलिए भगवान ने कहा मेरी ममता टूट गई कब, जब मेरा अहंकार टूट गया था। क्योंकि ममता के आधार पर ही अहंकार होता है, अहंकार नहीं तो ममता ही कोई नहीं, ये दोनों नहीं होंगे आपस में। ममता है तो अहंकार भी है मेरे देवियों सज्जनों, और ममता नहीं तो अहंकार कैसा। अहंकार ममता से पैदा होता है, हमारे पास ये, हमारे पास ये, भला कौन होता है मेरा हरीफ, मैं लूंगा, मुझे यज्ञ सुन में पड़ेंगे, कैसे उनकी गोलियां होती है, कौन करेगा मेरा मुकाबला। तो अब आपको पास ऐसी बोली नहीं होगी, आपके ऐसे भाव ही नहीं होंगे, बड़े आप विनम्र होते चले जाएंगे। जो ममता मरती है, हम लोग बड़े विनम्र, ह्यूमिलेटेड टू द बैकबोन, सुंदर।
बस ज्यादा जोर मैंने कल ये तो करना है, ज्यादा जोर आप ममता को तोड़ने पे लगाइए। और ममता टूटी जब आपने कहा सब कुछ भगवान का। और बहुत बढ़िया तरीका है मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, बहुत अच्छा तरीका है ये। सब मेरे भगवान की अमानत है। ममता गई, न मैं लाया था ना लेके जाऊंगा, ये सब यही रह जाना। ममता गई, पकड़े जाने पर ममता नहीं पकड़ी जाएगी अगर आपने यूं करना शुरू कर दिया। मेरा है ही कुछ नहीं, ये तो है ही सब कुछ मेरे मालिक का, ये तो मेरे प्रभु की देन है। बस जो ही आपने ये भाव रिपीट करने शुरू किए, देयर वुड बी नो अटैचमेंट। और अटैचमेंट नहीं तो अहंकार भी गया। अच्छा, आगे कहती है सम दुख सुखा द्वंद्व में बराबर एकाग्र है ना। ओ मेरी बीवियों, ये संसार, इस संसार को क्या बोलती हैं? इस लोक को कह लो, इस लोक को द्वंद्वात्मिक लोक बोलते हैं। द्वंद्वात्मिक, द्वंद मैंने जोड़ा, द्वंद मैंने पेयर्स, पेयर में पेयर्स, पेयर जोड़ा होता है ना। हाँ, तो ये पेयर है। पेयर का मैं दृष्टांत कोई मुझे दे सकता है? मैंने कहा पेयर, मुझे कोई दृष्टांत देकर समझा दीजिए। पेयर, पेयर कोई ऐसा दृष्टांत दो ना। आपका बेटा कहेगा माँ पेयर किसे कहती है, जोड़ा किसे कहती है, द्वंद किसे कहते हैं, आप क्या बोलोगे? और बोलिए, और बुद्धि लगाओ, अपने बच्चे को समझा लो, बालक को। आप वो कहे कि जोड़ा या पेयर या अपोजिट, तो आप कैसे समझाएंगे? अंग्रेजी में तो अपोजिट बोलती हैं, द्वंद अपनी भाषा में बोलती हैं, हम कहेंगे जोड़ा। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आपको दे गए, भोले हो बिल्कुल, आप इस बारे में कभी लगे नहीं ना। काका जब भी कोई पेयर की बात आए अपने सामने कैंची रखो, इसको पेयर बोलते हैं। एक नीचा फला, एक ऊपर का, ये जोड़ा, इसको होता है पेयर। पेयर तो ये संसार क्या है? कैंची के दो फलों की तरह पेयर है। ये फले दो आपस में मिलेंगे, कोई चीज जाएगी तो कटेगा, वरना नहीं कट सकता। तो जैसे कैंची नाम दो ब्लेड्स का है, अंग्रेजी ब्लेड बोलेंगे, कैंची नाम दो ब्लेड का है, ये दो फलों का है। इससे संसार नाम द्वंद का है। दिन और रात की कैंची, दिन और रात प्यार। कोई भी दुनिया में चीज देखोगे आपको दो नजर आएंगे, दिन और रात। हाँ, मान अपमान, हाँ, संयोग वियोग, हाँ, जन्म मृत्यु, कैंची की तरह दो आपको जहां भी नजर देखो। इसलिए द्वंद्वात्मक, सर्दी और गर्मी, हाँ, पतझड़ और बसंत, हाय मेरे पास, साथ ही साथ इसको हमारे अक्षर बोलते द्वंद्वात्मक। अब भगवान क्या कह रही है? भगवान कह रही है अगर अभ्यास करने और मेरी जात में, तो ध्यान से सुनो, नेक जीवो। हाय रब्बा, में माँ बताती है, बाप बताता, या में ब्राह्मण बताते, या कॉलेज स्कूलों यूनिवर्सिटियों में ये एक कंपल्सरी पीरियड रखा जाता, ये कला सिखाई जाती, इस दुनिया में रहने की कला। ये कला जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस दुनिया में खुशी से रहने की कला, टू लिव हैप्पीली, ये बड़ी अच्छी कला है जिससे हमें वंचित रखा गया। हालांकि हम भारत में पैदा हुए हैं, और भारत क्या है? धर्म भूमि, जन्म भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि। हमारा भारत, जिस भारत में हम उत्पन्न हुए हैं, हमें फख्र है और सदा ही यह गौरव रहेगा जी। उसमें पैदा होकर हम अपने धर्म से वंचित, ऐसे देश में पैदा हुए जो धर्म भूमि कहलाता है, और अपने धर्म से वंचित। अब पकड़ लो, पकड़ लो। अब भगवान जी कह रहे कौन दुनिया तरक्की कर जाएगा इस मार्ग में? अब देखिए, जो इन द्वंद्वों के आने पर कोई विचलित नहीं होता। गर्मी आ गई है, कोई बात नहीं, आने दो, भगवान के नाम पर दिन कट जाएंगे। सर्दी आएगी, ये भी नहीं रहनी, दिन कट जाएंगे। भगवान आपके नाम पर, ये मेरा और आपका तकिया कलाम हो जाएगा, प्रभु आपके नाम पर मैं दिन काट लूंगी, आपके नाम पर कट जाएगा। जैसे दोनों का आपस में प्यार हो जाए ना शादी के बाद, तो अब आमतौर पर नारी का ये तकिया कलाम होता है, आपके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। नर को फंसाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है मेरी बेटी। दिन में एक दो बार कह लेकर आपके सहारे, मेरे बड़े अच्छे भाग्य जो मैं आपके साथ मिली, हाँ, बस आपके सारे मेरी जिंदगी के दिन कट जाएंगे। जकड़ा जाएगा वो मुंह में बुरी तरह मेरी बेटी। फंसाना तो ये बहुत अच्छी रस्सी है, इस रस्सी को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बस आपके सारे मेरी जिंदगी कट जाएगी, शाबाश। तो अब इसी तरह इधर हम लोग जो कल्याण करना चाहते हैं, प्रभु आपकी शरण में आ गया हूं, मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी कटेगी। तो सर्दी भी आएगी, कोई असर नहीं करेगी हमारे पर, गर्मी भी आएगी, कोई असर नहीं कटेगी। जब आप भगवान को अपने सामने रखेंगे, आपके सारे मेरे प्रभु। भगवान ने सारी गीता सुनने के बाद भी हमें यही पाठ दिया है, माम एकम, केवल एक मेरी शरण रह के अपनी जिंदगी के दिन काट।
माम एकम शरणम व्रत मैंने ले ले, मां मैंने मेरी, एक मैंने एकमात्र, अनेक शरण न ले, धक्के खाएगा। शरण व्रत मैंने लेना, केवल एकमात्र मेरी शरण लेके ही रहो। ये शुरू में बताया जाता, माम एकम शरणम व्रत, केवल मेरी एक शरण लेकर आप ले रहे हैं। फिर द्वंद आएंगे, इसलिए फिर कोई असर नहीं करेगा। मान आएगा, अपमान आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, संयोग होगा, वियोग होगा, कोई हमारे घर में मरेगा, किसी का जन्म भी होगा, ये रहेगी इसी द्वंद्व। तो भगवान कहती है मेरे प्यारे भक्ति करने में कौन कामयाब जाएंगे, जो द्वंद्वों की परवाह नहीं करे। आने दो गर्मी, आने दो सर्दी, ये ना कहो मुझे गर्मी भावे तो सर्दी रोया करोगे, ये ना कहो मुझे मान भावे, सारी आपको चाहते कोई, कई चाहेंगे 100 सज्जन 100 दुश्मन, कहावत सुनी नहीं आपके, 100 सज्जन 100 दुश्मन। इसलिए कोई प्यार करता करे तो कोई तकरार करने दो। अगर हमारा मन कहीं इधर उधर लग गया तो भक्ति कौन करेगा। बड़ी अच्छी चेतावनी दी है प्रभु ने, बहुत अच्छी चेतावनी। मेरी माताओं मेरी बेटियों, आने दो द्वंद्वों को, हमें किसी को दिल नहीं देना, हमें ना गर्मी को वोट देना ना सर्दी को वोट देना है, बल्कि हाथ जोड़ के कह देना सहे जा खुशी से के फानी है। ये तो आने जाने वाली सीजन है, बातें हैं। बड़ा अच्छा पाठ है अपने तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए, अपना क्रियात्मक जीवन में ढालने के लिए बहुत अच्छा पाठ है। अर्जुन में द्वंद्व की परवाह नहीं करते, वरना आम व्यक्ति द्वंद्वों में उलझ मरते हैं और उसी में ही पिटते रहते हैं। कभी कुछ, क्योंकि संसार नाम ही क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ध्यान देना, कभी कुछ, इसी का नाम दुनिया है। हाय, और अगर आपका मन उठा होगा भाई मैं क्या परवाह, गर्मी करूं इसने रहने कोई नहीं, सर्दी करूं इसने भी रहना नहीं, मान की करूं मेरे कोई मान करते इसने रहना ही नहीं, हाय सेहत की करूं फायदा उठाऊं सेहत ने रहने नहीं, बीमारी भी तो आने वाली है, कभी सेहत के दिन कभी बीमारी के दिन। अब सहयोग है घर के, सहयोग की कदर करूं, वियोग होने वाला है, लड़कों की शादियां हो जानी है, लड़कियों को जवाई ले जाने के, ये बात गांठ बांध लो, अभी बांध लो। आएगा इनको संसार नाम द्वंद्व का है बेटी, संसार नाम द्वंद्व। मुझे दिन अच्छा तक मत कहो मुझे रात भावे नहीं, जो मालिक भेज देता है मुझे वही भावे, जो परमात्मा ने मुझे दिया मुझे अच्छा नहीं लगता। ये है, अब हमारा दिल का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमने किधर ही झुकाव नहीं किया, ना झुकाव इधर किया ना झुकाव। जैसे मैं बैठा हूं, बीच में बिठाया आपने मुझे, इधर मेरी देवियां हैं, इधर मेरे आप है, मैं सेंटर में हूं। हाँ, अगर मैं इधर झुक जाऊं तो जरा सा आपने कोई इनको कहा मैं लड़ाई करूंगा आपके साथ, आपको झुक जाऊं और आपने कुछ इन्हें बात ऐसी करी मैं आपसे लड़ूंगा, और जब मैं सेंटर में बैठा मैं कुछ कहेगी मैं दोनों को प्यार कर लूंगा, दोनों को शांत कर दूंगा। हाँ, यानी कहीं झुकना नहीं। आए खाए, क्योंकि हमारे झुकने से क्या होगा, वो जो चली नहीं जाएगी वो तो रहेगी। अब आपका गर्मी नहीं अच्छी होती तो क्या आप काटेंगे नहीं, गर्मी तो अक्टूबर तक आपको सहनी होगी। अच्छा, फिर क्या फायदा करेंगे, मुझे गर्मी नहीं भावे, ठीक है मेरे मालिक जो आप दे रहे हैं मुझे वही भाव है बस। इसलिए ये भगवान ने हमसे ले लिया, हमारे मन रहेगा भक्ति में। इसी को और शब्दों में मेरे भगवान ने कहा है, यहां तो कहा ना सम दुख द्वंद्वों में बराबर रहता है, और आगे चल के क्या कहा या पीछे क्या कहा है, पीछे पाठ क्या पढ़ाए गए, पीछे बताऊं क्या पाठ पढ़ाए या आगे और पाठ क्या पढ़ाने वाले गए, क्या जो मिल जाए लेकर वही, कहीं यूं पाठ दे दिया कहीं यूं पाठ दे दिया, आए हाय जो मिल जाए इसको पक्का कर लेना, अभी पक्का कर लेना, जो मिल जाए लेकर वही शांत, जो मालिक भेज देती है। ठीक है मेरे मालिक आपने भेजा है ना, ठीक है ठीक है मेरे मालिक ठीक है। हमें तो घर में कहना ही बंद कर, जब माँ ने कहा अरे तेरी माँ ने पकाया है ना, तुझे नहीं कहते मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं तेरी माँ नहीं, क्यों नहीं, फिर जो मैं पकाती हूँ तेरे लिए पकाती हूँ, अच्छा है आज के बाद मैं नहीं कहूंगा माँ। और जब करेले बनते अब पेट टूटते माँ एक ही बनाई, तेरी सेहत के लिए जरूरी है, या कोई और चीज बनाती आलू सुखे बना देती तो हम लड़ पड़ते, माँ तरी वाले क्यों नहीं बनाए, कभी और स्यापा कर बैठे कभी कुछ, अब फिर माँ ने झाड़ा तेरी माँ नहीं, क्यों नहीं, मेरी सगी माँ है, फिर मैं तेरे जो बनाऊंगी अच्छा बनेगा, आज के बाद मैं नहीं कहूंगा माँ तो बिगड़ी ना कर। मैं गया लिपट गया माँ के साथ, आज के बाद कहूँ तो मुझे थप्पड़ मारना, बेशक अपने चप्पल मेरे सिर पर, हाय नहीं माँ मैं नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं कहा माँ को, मैंने कभी पूछा ही नहीं माँ ने तूने क्या, जब माँ ने कहा मैं सगी माँ नहीं, मैं जो भी कुछ करती हूँ तेरे भले के लिए करती हूँ ना। अगर एक माँ को ये कह सकती है तो परम पिता को मैं और आप नहीं कह सकते कि जो कुछ भी आप मेरे लिए भेजोगे उसमें मेरी बेटरमेंट है, उसमें मेरी बेहतरी है। जैसे मैंने अपनी माँ को, रूठी माँ को मना लिया था, आज के बाद कभी नहीं कहूंगा माँ करेले नहीं अच्छे, फलाना नहीं अच्छा,
ये सूखे चने अच्छे होते, तरी वाले ऐसे नखरे थे हमारे घरों में। हमेशा नहीं छोड़ी नहीं थी, कोई माँ सुती भी है, सगी माँ है, और जो वो करेगी हमारी बेटी के लिए करेगी। छुट्टी, घर में सर्ग आ गया, जो माँ करी थी हमने तो माँ को प्रधानता दे दी। माँ जी जो आप करेंगे ठीक है, हमारी होम मिनिस्टर है माँ, अब जो हमारे घर के लिए करेगी ठीक है। घर में सर्ग, चैन, आराम से। माँ ने कह रहा बेटी ये करना, हाँ माँ। फिर मैं घर में जितनी देर रहा, बहुत साल घर छोड़ दिया पढ़ाई के लिए, फिर जितनी देर में रहा घर में सर्ग देखा, प्रेम। जैसे माँ ने जी माँ जी, माता जी में करने, हमारे मम्मी भी नहीं बोलते थे माता जी जो आपने कह दिया। इसी तरह मेरे सजनों, अगर भक्ति सही रूप में कमानी चाहिए, धन में बराबर हो जाए। आहा, कुछ भी आता है ठीक है मेरे वाले, है ये अवस्था आप सबकी बन जाए, और भगवान देखे क्या जो मिल जाए लेकर वही, न हासिल न पा बंदे इस दाद है। जो मिल जाए पक्का कर लो, मेरे दिव्यो, न कह रहे ये मिले, ये नहीं हो सकता। हमेशा एक चीज आपको नहीं मिल सकती, संसार नाम ही परिवर्तन का है। परिवर्तन का नाम संसार, संसार का नाम परिवर्तन। ये पर्यायवाची शब्द जी बाबा, पर्यायवाची। हाँ, जैसे हम रवि कहे, भानु कहे, रवि भानु, अच्छा ये क्या है? पर्यायवाची है, मतलब सूर्य से है। इसलिए हम परिवर्तन कहे, संसार कहे, पर्यायवाची। संसार में तो परिवर्तन होना ही है, चाहे कोई पेट मरे संसार में परिवर्तन होगा। बाहर प्रकृति के साइंटिस्ट ने बड़ी कोशिश की, वैज्ञानिक ने, मैं ऐसा कर दूं रत्ती नहीं प्रकृति को बदल सके, जरा भी प्रकृति को बदल सके। अगर हमने बदलने की कोशिश की तो भगवान ने थप्पड़ मार मार के इनको सागर में गिराया। हम ऊपर जाएंगे, देवलोक में पहुंचेंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, अब ये करेंगे, वहां पर ऐसे छावनियां बनाएंगे। ओ महादेव पुत्रो, सब शेख चिली वाली बातें। और भगवान ने लाशों की लाशें कर दी, कितने मर गए ऊपर से ले जाकर के। भगवान ने नहीं दखल दो प्रकृति का, मरो फिर। अगर इन्होंने अणु का विभाजन किया, परमाणु का विभाजन हुआ बेटी, भगवान को बड़ा क्रोध आया। वही अणु परमाणु ने अपने सिरों पर मार लिए, और भगवान मुझे और आपको ना दिखाए, अभी परमाणु के बड़े बहुत बने पड़ेंगे, इन्होंने अपने सिरों पर मार दी। अगर इन्हें प्रकृति में हलचल मचाई तो जैसे ऊंट अपने पेशाब से गिरता है, इस तरह आज का नालायक साइंटिस्ट अपनी खोज और इजाजत से आप ही मर रहा है, आप ही तबाह हो रहा है। प्रकृति में दखल देने वाला मुंह की खाता है। याद रखना मेरी बेटी ना, जैसे प्रकृति को बनाया, जिस जिसने जब जब दखल दिया है उल्टी पड़ी उसको। ये परमाणु की बात सुनो, आप मुंह में उंगलियां डालो कि इंसान बेवकूफ ने क्या किया। प्रकृति में दखल दिया, पंगा लिया प्रकृति के अंदर, विभाजन करके और बेवकूफी दिखाई। शाबाश। मैंने उस दिन भी कहा था, आज का साइंटिस्ट क्या प्रकृति के पर्दे उतार रहा है, और हमारे जो ऋषि थे वो अंदर के साइंटिस्ट थे, उन्हें जीवन के अंताकरण के पर्दे उतारे। वो जीवन के पर्दे उतारने से हम महात्मा बन गए, भगवान के प्यारे बन गए, इस देव के दुलारे बन गए। प्रकृति के पर्दे उतारने हम हत्यारे बन गए, उसको उधर प्यारे, उधर भगवान के प्यारे, और ये प्रकृति के पर्दे उतार के हत्यारे बन गए। उसको मार, उसको धार, बम मार दे, ये कर दे, उधर ये कर, उधर लानत व लानत व लानत। बसी सारी जनता को तबाह कर दिया, बसी साहब को बर्बाद कर दिया, हत्यारे। हमारे ऋषि ने हमें बाखुशी जीना सिखा दिया, मन को कैसे कंट्रोल करे, बुद्धि को कैसे निर्भर करे, और इन दोनों को मिला के कैसे भगवान की जात में होकर के अपना कल्याण कर जाए। ये हमारे भारतीय महर्षि अंदर के साइंटिस्ट है, आंतरिक साइंटिस्ट ये है प्राकृतिक साइंटिस्ट। इन्होंने तबाही मचाई और इन्होंने हम लोगों को शांति से जीना सिखा दिया। नेक देवियों, कितना अच्छा पाठ प्रभु सिखा रहे गए। धंधों में भ्राव आने दो, ठीक है मेरे मालिक, जैसा भी होगा मेरी देवियों आने दो, ठीक है मेरे प्रभु, मुझे स्वीकार है। प्रेम की रीत में ये होती है, जहां प्रेम होता है वह ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है मेरे मालिक। इसमें हमारे मन का तवाज़ुन बना रहेगा, और तवाज़ुन बना रहा तो ऐसा संतुलित मन, संतुलित बैलेंस्ड माइंड भक्ति में लगा रहे। भक्ति में मन का संतुलन चाहिए। हाँ, भक्ति में मन का संतुलन चाहिए, तभी भक्ति होगी। मन बिगड़े नहीं, मन अपने आप में बना रहे। सियाने कहते हैं दूध जमाना हो ना, हाँ, तो जामन डाल के दूध को हिलाना ना चाहिए। रात को 5-4 घंटे पड़ा रहा है दूध एक जगह तो जम जाएगा और दही के चक्के बन जाएंगे। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। इसी तरह भगवान में भक्ति हो ना तो मन को हिलाना ना चाहिए, ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत, बस लगे हुए हैं भगवान जी के अंदर।
तो मन जम जाएगा भगवान के अंदर, मन हिले नहीं। और कब नहीं हिलेगा? जब द्वंद्व में आप अपने आप को कायम रखें। या सब ये ठीक है, जैसे आप कहेंगे क्या मौसम, वही जैसे कर रहे मालिक। जब परिवर्तन नामी दुनिया है, इनमें तो परिवर्तन हो क्या रहेगा, और हमें से झुका देना है जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। बस फिर तो मेरा पार दे, अगर आप अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रख देंगे, फिर तो मेरा पार मेरी भगवती मेरे सजनों। क्योंकि दुनिया में क्या मना है, या तो दुनिया एक जैसी हो तो मान ले। कितना अच्छा भगवान महापुरुषों में चोट मार गए, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया में, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया में, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। देखते रहो, जब से आपने होश संभाली, देख लो क्या प्रकृति में हो क्या रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे हरियाणा गवर्नमेंट क्या क्या भजन लाल जी के वो बोल वाले, उनके मिनिस्टर कांग्रेस के बोल वाले, और अब देख लो वही भजन लाल कभी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे असेंबली में, और वो ये छोटे से ऑर्डिनरी आदमी बन के बैठे। देख लीजिए कितना इंकलाब आता है। वही बंसीलाल जिसकी बंसी के छेद सारे बंद हो गए थे, उसी बंसीलाल के छेद खुल गए हैं, और देख लो क्या क्या मजा ही जा रहा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबसे पहले ड्राइव कर दूंगा, किसी शराब नहीं पीने दूंगा। देखो अभी तो बंसी की पहली ताल चली है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इस प्रकृति में देखो कितनी तब्दीलियां हैं, जो बिल्कुल ऐसे थे। कभी ने कितना अच्छा कहा, अगर इस गवर्नमेंट को जाकर कहना हो ये क्या हाल, यही तो तराना निकलता है हमारे अंदर से। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। आज की गवर्नमेंट पे लागू हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख लो, जो कभी प्राइम मिनिस्टर थे, कभी प्रेसिडेंट थे, कभी बड़े बड़े होम मिनिस्टर थे, आज देख लो आज क्या हाल हो रहा है। आप अपनी धोती की लांग बार बार ऊपर करनी पड़ती है, खुल जाती है, खोल करनी पड़ती है। आज उनकी लांग भी ढीली हुई पड़ी है। उनके हालात देख लो, पहले कितनी कारों ने और ये वो, और आज देख लो उनका हाल। आपने रेडियो उसमें देखते होंगे, टीवी में कितनी लड़ाइयां झगड़े फसाद ये वो। दुनिया में है क्या परिवर्तन करे? क्या ये दुनिया काबिल विश्वास है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। हालात देखो क्या हो रही है। मैं तो इनको दुआएं देता हूँ कि ये गवर्नमेंट बनाए रखे, क्योंकि ये गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी अपनी ये स्टेट की गवर्नमेंट क्या है, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, आगे क्या बोलूं, भानुमती ने कुनबा जो, कोई कहीं का मेंबर लिया हो, कहीं का मेंबर बनाया हो, ये सिर जोड़े रखे। वही कहावत लग रही, इधर भी उधर भी, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। मेरी पार्टी के 4 है, तेरी पार्टी के 6 है, तेरी पार्टी के 8 है। आज अगर खिचड़ी पकी पड़ी है, कोई एक भी पार्टी अलग होगी तो असेंबली गई, पार्लियामेंट खत्म। हाय, तो भगवान कृपा करे कि ये सुर जोड़े रखे, ये अपने आप को बनाए रखे। ये इसी का नाम दुनिया है। अगर पहले कितनी कांग्रेस की क्या उधर देख उधर देख, और अब पिछले दिनों को देख के सपना बन जाता है कि ऐसा भी कभी हो सकता था, कभी ऐसा ही बन गया। संसार नाम इसी का, जो बिल्कुल मामूली इंसान थे वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और जो चीफ मिनिस्टर बन करके हुए वो इतनी शान दिखा रहे थे, वो आज बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन बन गए। रब्बा हो रब्बा कौन आके तई इंज नहीं था इंज कर। भगवान को कौन कहे? भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए मेरी देवियों, जैसा भगवान कर रहे हैं हाथ जोड़ दिया करो और अपनी भक्ति में लगे रहो। यही भरे भगवान जी कह रही है कि मेरे प्यारे धंधों में घबराएंगे नहीं। भगवान के प्यारे हम जो भक्ति करके कल्याण करना चाहते हैं, या फिर हालात बन जाए ठीक है हो मेरे माल का, बस हमारा कल्याण होना चाहिए। हम कभी कुछ शिकवा गिला नहीं देंगे ना, क्योंकि शिकवे में गिले में शिकायत में मन अपना तवाज़ुन खो जाता है, और तवाज़ुन खो गया, सुनिए मैं आखिर में क्या करने जा रहा हूँ। मन का तवाज़ुन गया तो भक्ति भी गई, क्योंकि भक्ति तवाज़ुन के साथ रहती है। भक्ति तवाज़ुन के साथ रहती है। जैसे राम के साथ सीता रहती है, सीता नहीं अलग हो सकती, वो दो नहीं है, एक है। भगवान जी ने अपने में से प्रकृति निकाली, इसको सीता का, जिसको हमने राधा कहा। हाँ, और उन्हीं को भगवान ने कदर भी दी थी, अपने में से निकाली शक्ति, और कदर भी उसको दे दी। हम कभी नहीं बोलेंगे राम सीता, सीता राम, पहले सीता की कदर। हम कभी नहीं कहेंगे कृष्ण राधा, राधे कृष्ण, ये देख लीजिएगा। हम कभी नहीं कहेंगे शंकर गौरी, नहीं गौरी शंकर, वाह वाह वाह। हम कभी नहीं कहेंगे ये मंदिर किसका है जी, लक्ष्मी नारायण का, नहीं लक्ष्मी नारायण बोलेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। हम नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण। पहले उनको अपने प्रकृति को कदर दी मेरे भगवान ने।
और वो दोनों एक ही रहे। ऐसा मानने वाला क्या करता है, अपने तवाज़ुन को खोया नहीं करता, अपने आप को बना के रखता। इसलिए होने तो जो होगा, ये तो कलयुग का वक्त है, कभी कुछ परिवर्तन होता रहेगा। हम नहीं अपने आप को खोएंगे, हम अपने आप को बना के रखेंगे। ये पक्का कर लो पाठ, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, गिला नहीं। जो हो रहा है ठीक है, जो बन रहा ठीक है, देखते जाओ। तेल देखो, तेल की धार देखो तो ठीक है। अगर हमारा मन एकाग्र रहेगा, एकाग्र मन क्या भाव चलता है भगवान की भक्ति में। आप लोग गृहस्थाश्रम में ना बड़ी जल्दी मन हिला बैठते हो। मन हिल गया तो भक्ति वही रुक गई। अगर मन हिल गया तो भक्ति वही रुक गई, वही गई भक्ति। क्योंकि भक्ति टिके हुए मन से होती है, भटके हुए मन से नहीं। मेरी ओर देखो, भक्ति भटके हुए मन से नहीं होती। हाँ बाबा, भक्ति टिके हुए मन से होती। मन टिक जाए अब भक्ति होगी। अब बात में भटकाया न करो, जो ही भटकाओगे आप देखोगे भक्ति आपसे रुक जाएगी। और अगर मन मैं हूं या आप, मेरे माताएं, जो बेटियां, भाई बुजुर्ग, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने मन को टिकाए रखता है, टिकाएगा कौन? जो एकदम की परवाह नहीं करता। चल, जो होता होने दो। सपा प्रकृति भगवान के हाथ में है, जो भी वो करता विश्वास करे, तब तो आप भक्ति में कामयाब हो जाएगी। पकड़ लो ये पॉइंट, जो भगवान ने बनाया ही ऐसा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए तो भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, हाँ तो दाना कहाँ इससे खुश काम गए, दाना कहाँ इससे खुश काम है। दाना आदमी कभी भी इस पर दिल नहीं लगाएगा। बेवकूफ नालायक जिन्हें पट पट के मरना है, वही दिल दे दे के रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे। लेकिन दाना कहाँ इससे खुश काम है, दाना कहाँ इससे खुश काम है। वाइज मैन, दाना आदमी, इंटेलिजेंट, अपना मन भगवान में लगाते हैं, जहान में लगा के अपने आप को बर्बाद नहीं करते। जाओ खाओ पियो, जो जरूरी काम है कर लो, फिर सोचना आज मैं अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखती हूँ। जरूर आ जाके अपने मन से देख के निरीक्षण करके आराम करना। तब आप विश्राम कीजिए अपनी बेडरूम में कि मेरे मन का तवाज़ुन बना रहता है ना। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता बेटियों, और मैं बार बार आपको मिन्नतें कर रहा हूँ इस जन्म में तर जाना। यही बाधाएं होती हैं जो हमें तरने नहीं देती, हमें परले पार पहुंचने नहीं देती। यही बाधाएं हैं, यही हम अपने मन के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा कौन? जिसने कहीं ना कहीं मन दे रखा है। बिगड़ा कब है? मन बिगड़ता कब? ऐसा क्यों हो गया? तब मन बिगड़ेगा। मन के बिगड़ने के बाद क्या, ऐसा क्यों हो गया? बस भक्ति गई, आपसे रूठ गई, ऐसा हो गया जो प्रभु इच्छा। ऐसी बात क्यों बन गई? फिर बिगड़ गया मन, गई भक्ति। जो आपकी इच्छा, प्राणनाथ इष्ट देव मेरे अंतर्यामी, जो आपकी इच्छा, राजी है हम उसी में। सब महापुरुष यही कह के चले गए थे भगवान के पास, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। बहुत अच्छे मेरे बेटियों पास मन में रख के जाओ। यूं कर दे तो क्या, यूं कर दे तो क्या। आखिर मेरे गुरुदेव मुझे पाठ पढ़ाया करते हैं, मैं आपको भी सुना भी चुका हूँ। प्रभु मैं हूँ पतंगे कागजी, मैं तो एक कागज की बनी हुई पतंग हूँ, गुड्डी हूँ जो बच्चे उड़ाते हैं। मैं हूँ पतंगे कागजी, है डोर तेरे हाथ में। इस पतंग की डोर, इस शरीर रूपी पतंग की डोर तो आपके हाथ में है। सुनो मेरी देवी, और मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं। मैं हूँ पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में है। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। जब तो भगवान अपनी चरखी पर धागा छोड़ते हुए पतंग को ऊंचा ऊंचा उड़ाते जाए और उड़ी पतंग को चाहे धागा लपेट अपनी चरखी पर लपेट करके अपनी ओर देते जाए। पर मैं हूँ पतंगे कागजी, और डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। ऐसे जी मरने से पहले अपनी साधना पूरी करके जाए। शरीर छोड़ने से पहले ऐसी देवियां, आप पूछोगे क्यों? गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि उनका तवाज़ुन बड़ा रहता है, उनका मन बिगड़ेगा ही नहीं। बिगड़ेगा नहीं तो वो ठोस अभ्यास कर जाए। ना बिगड़ना मेरे देवियों, संसार से कुछ उम्मीद न रखो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील परिवर्तनशील परिवर्तनशील। संसार में गिरगिट की तरह नाना प्रकार के रंग बदलने हैं। भगवान ने संसार को बनाया ही ऐसा, इसलिए इससे उम्मीद न रखो। बिल्कुल महापुरुष ने बड़े बड़े अजीब अजीब नाम दिए हैं संसार को, बड़े अजीब नाम, कभी नहीं भूलेंगे। भगवान जी भी गीता जी में एक नहीं अनेक बार कह रही है, संसार में परिवर्तन होकर रहेगा, भले किसी को गवारा हो या न गवारा हो, प्रिय हो या प्रिय हो, प्रेजेंट हो और प्रेजेंट हो, संसार में परिवर्तन होकर रहेगा। यह बात हम अपना मन संसार से हटा लें। अगर यह बात है मेरे मालिक
तो मैं कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रखूंगा, संसार से मन हटा के सदा आप में लगाए रखूंगा। अब जो होता है होने दो, जो भी बनता है बनने दो। आखिर में कहना चाहता हूं, बुलबुल ने आशियाना चमन से हटा लिया। एक बड़ी अच्छी बुलबुल थी, हाँ, उसने घोंसला बना रखा था एक बगीचा के अंदर। हाँ, उससे बहुत बढ़िया बगीचा किसी सेठ ने दूरी पर बनाया। तो वो बुलबुल कहीं उड़ती हुई वहां गई, उसे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, उसने कहा इस बाग से तो वो बाग बहुत अच्छा है, इतने बड़ी बढ़िया फूल और इतने फल, मैं तो वहीं रहूंगी। इस पुराने घोंसले को छोड़ गई। अब मैं ने क्या कहा, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से बू बसैया हुमा रहे। क्या उस घोंसला छोड़ गई, नया घोंसला के बना लेगी और बड़े शानदार बाग में चले गई। अब उस घोंसले में चाहे गरुड़ जी आके रहे और चाहे उल्लू आके रहे, उसकी बला से क्यों, वो तो उठ के चली गई। जब हमने अपना नाटा कर अपनी स्नेह में लगा रहा, हमारी बला से बू बसैया हुमा रहे, सर्दी रहे या गर्मी रहे हमारी बला से, तब तो साधना कर जाओगे, तब साधना कर जाओगे बच्चे। हमारी बला से सर्दी रहे गर्मी रहे, मान रहे अपमान रहे, हमने तो अपना मन तोड़ के मालिक के संग लगा लिया। हमारी बला से क्या सुख रहे दुख रहे हानि रहे राब रहे मौत रहे, जिंदगी को जो मर्जी रहे, अपना दिल तोड़ लिया कि ये संसार दिल लगाने योग्य नहीं है। क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा संसार दिल लगाने योग्य नहीं होता जो बात बात में पलटता रहे, बात बात में बदलता रहे। आहा आहा आहा, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है ना। इसलिए मन अपना हटा के भगवान के साथ लगाए रखो, तभी हमारा मन बना रहेगा और भक्ति खूब बढ़ चलेगी। परमात्मा करे जैसा मैं समझा रहा हूं, ऐसी ही आपकी आंतरिक अवस्था बनाने में मेरे इष्ट देव आपकी सहायता करें, आपकी मेरे मालिक सहायता करें। आप ऐसी अपनी शानदार अवस्था बनाएं, जो होता है होने दो, ये तो हो के रहेगा, ये तो बन के रहेगा, बनने दो हमारी बला से। हम अपना मन खींच के मालिक के संग लगा लें। यही एक तरीका है संसार में सुखी सुखी दिन काटने का और साधना कर जाने का। वही साधना कर जाएंगे जिन्होंने संसार से मन हटाकर भगवान की ओर जोर दिया है, और संसार में जो होता है होने दो, जैसा भी होगा होने दो हमारी बला से। शाबाश। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से बूं बसे या हुमारे। हमारी बला से अब कोई भी द्वंद्व चक्कर काटता रहा संसार के अंदर, हमने अपना मन तोड़कर भगवान के साथ लगा लिया। हमारी बला से किसी प्रकार का द्वंद्व चक्कर काटता रहे, हमारी बला से। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।